देखिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस यूरोप का सोल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं मेरे हाथ में यूरोप का बुक है। इस बुक को सोल्व करने का एडवांटेज है कि आपका जेईई मेंस, एडवांस या फिजिक्स ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वैसे बच्चों को एक बार जो है कुछ क्वेश्चन यूरोप का सोल्व करना चाहिए। इससे जो है आपको बहुत सारा फिजिक्स का कंसेप्ट, मैथमेटिकल स्किल आपको सीखने को मिलेगा, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास नया आए तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उसको सीखने में बहुत मदद करता है, बहुत हेल्प करता है। जो भी आप क्वेश्चन देखते हैं आप इंडियन ऑथर का बुक में, तो सारे क्वेश्चन जो है बनाए गए हैं वह दो ही बुक से बनाया गया है। एक जो है रेसनिक एंड हेल्डे का हेल्प लिया गया है और दूसरा यूरोडो बुक का हेल्प लिया गया है। इसी से सारे क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया गया है। तो अगर आप रेसनिक और यूरोडो अगर ठीक से अगर एक बार, दो बार, तीन बार कर लेते हैं तो फिर नहीं समझते हैं कि फिजिक्स में फिर आपको अदर बुक बनाने की जरूरत है। तो देखिए इस बुक के कुछ क्वेश्चंस आज फिर डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में 1.81 तक डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे 1.82 क्वेश्चन। पहले इसका फिगर देख लीजिए। कहता इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द मास m and var m, इसका मास m ऑफ वार एंड m इज द मास ऑफ वेज। ये आपका एक वार मतलब छोटा सा ब्लॉक, इसका मास m है, और दिस वेज, ये वेज है जिसका मास कैपिटल m है। कहता है एंगल अल्फा आर नोन, mass of pulley and thread are negligible, friction is absent, find the acceleration of m। इस m का एक्सेलेरेशन क्या होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हर जगह एब्सेंट है, यहाँ भी म्यू जीरो है और इस सरफेस के लिए भी म्यू आपका जीरो है। तो पूछता है ये पुली आपका लाइट है और यहाँ जो है ये अटैच है। पूछता है कि वेज का एक्सेलेरेशन क्या होगा। हम कैसे बनाएंगे, हम इतना श्योर हो जाए कि वेज जब भी चलेगा तो राइट के डायरेक्शन में चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इस पर लगने वाला लेफ्ट के डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं कि ये वेज लेफ्ट चल सकता है। अब राइट कौन कौन सा फोर्स लगेगा, इस वेज वार के चलते इस वेज पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में होगा, दूसरा डाउनवर्ड होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक टेंशन फोर्स भी इस वेज पर इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो जिसके वजह से वेज जो है वह राइट डायरेक्शन में स्लिप करेगा। मान लिया जाए इसका एक्सेलरेशन m है। अब जो है जितना ये राइट चलेगा उतना इस स्ट्रिंग की लंबाई छोटा होगा और इसके रिस्पेक्ट में उतना ही इस स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वेज के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M इक्वल टू a, इसको भी हो जाएगा। इस तरह से एक्सेलरेशन का रिलेशन वेज और ब्लॉक के बीच में लिख सकते हैं। अब हम एफबीडी बनाते हैं किसका, ब्लॉक का। एफबीडी फॉर ब्लॉक या फॉर वार फ्रॉम वेज, किसके फ्रेम से, वेज के फ्रेम से। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर को किस में बैठा देना है, वेज में बैठा देना, इस ब्लॉक को देखना है। अब ये वेज का फ्रेम जो है एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर हम किसी बॉडी को मोशन अगर लिखते हैं
तो उस पर दो तरह का फोर्स लगता है, एक लग जाएगा रियल फोर्स और दूसरा लग जाएगा सूडो फोर्स। इस पर दो तरह का फोर्स लगने वाला है, एक आ जाएगा रियल और दूसरा आ जाएगा सूडो। ये आपका वार है, इसका वेट mg, इस डायरेक्शन में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, टेंशन इस डायरेक्शन में टेंशन, और दिस एंगल इज अल्फा, एक ही स्ट्रिंग है ये आपका टी और इस डायरेक्शन में। तो एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन एवरीवेयर सेम होगा, और फ्रेम जा रहा है राइट डायरेक्शन में, इस पर सूडो फोर्स लग जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। इतना आपका फोर्स लगेगा, तीन रियल टी एन और mg और ये सूडो। अब है ये डायरेक्शन आपका y एक्सिस हो गया, ये डायरेक्शन को x एक्सिस, लॉन्ग इंक्लाइन x ले लें और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर को y एक्सिस। दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल 90, दिस एंगल 90 माइनस अल्फा, तो होल एंगल 90 है, तो ये एंगल अल्फा होगा। mg का कंपोनेंट mg cos अल्फा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin अल्फा। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। इधर कंपोनेंट ma cos अल्फा और इधर क्या हो जाएगा ma sin अल्फा, इधर cos इधर sin। अब जो है इक्वेशन लिख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस डायरेक्शन mg sin अल्फा प्लस ma cos अल्फा माइनस टी मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M अलोंग x। इसके फ्रेम से इसको देख रहे हैं, इसके फ्रेम में बैठ करके इसको देख रहे हैं, तो इसका एक्सीलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल। बराबर क्या लिखा है, नीचे की तरफ आएगा। तो अब आ जाएगा आपका mg sin अल्फा प्लस ma कॉमन आ जाएगा, और एक लाइन और सुन, हाँ 40 इधर ले आइए, प्लस ma cos अल्फा माइनस 1 इक्वल टू टी। इक्वेशन क्या बन गया, फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन लिख दीजिए, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन एक्शन क्या लिखेंगे, दिस डायरेक्शन टेक पॉजिटिव, तो n प्लस ma साइन अल्फा माइनस mg cos अल्फा, मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो, n बराबर mg cos अल्फा माइनस ma साइन। इक्वेशन मेरे पास दो अननोन और दो इक्वेशन, ये है एक अननोन। अब तीसरा इक्वेशन हम वेज के लिए लिखें, किसके लिए, वेज के लिए। मेरे पास अननोन कितना, a n और t, तो इसके लिए एक इक्वेशन और चाहिए, तो वेज के लिए FBD लिख लीजिए, FBD फॉर वेज। इसको सॉल्व कर लेंगे। FBD फॉर वेज, वेज के लिए FBD बना लीजिए। अब जो है पुली द पार्ट्स ऑफ वेज, इस ब्लॉक जो है इस वेज पर एक कांटेक्ट फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, एंगल दिस कांटेक्ट फोर्स इज एन। इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, दिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज, दिस एंगल इज द अल्फा, निकाल चुके हैं, द n cos अल्फा, दिस डायरेक्शन n sin अल्फा। और इस पुली पर लगने वाला जो टेंशन फोर्स होगा वेज पर लगने वाला फोर्स होगा, तो पुली पर T, इस T
का जो है एंगल अल्फा है, पुली बहुत छोटा है, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो दिस डायरेक्शन एन साइन अल्फा है, तो दिस डायरेक्शन टेंशन का कंपोनेंट इधर आ जाएगा टी कॉस अल्फा, इधर आ जाएगा टी साइन अल्फा। और जो है और कोई फोर्स, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg, फ्लोर के चलते कांटेक्ट फोर्स, और इस पर कोई फोर्स लगने वाला है नहीं। लिख लीजिए इक्वेशन, और कोई फ्रिक्शन है एब्सेंट है, टेंशन का कंपोनेंट लिख चुके हैं। क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन दिस डायरेक्शन एक्स एक्सिस, ग्राउंड के फ्रेम से देख रहे हैं, इस पर सूडो का कोई चक्कर है नहीं। t प्लस n साइन अल्फा माइनस t कॉस अल्फा इक्वल टू m इंटू a। t कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस n साइन अल्फा इक्वल टू m। अब t का वैल्यू रख दीजिए, तो t का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम जिसको कहिए थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी, इसमें y के डायरेक्शन फोर्स का इक्वेशन लिखने की आवश्यकता है नहीं, मेरे पास 3 अननोन और 3 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएंगे। अब जो है t का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, t का वैल्यू रखेंगे mg साइन अल्फा प्लस m कॉस अल्फा माइनस 1, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस n के साथ साइन अल्फा इंटू mg कॉस अल्फा m साइन अल्फा इक्वल टू n। अब इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, mg साइन अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस ma, माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस यहां आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस mg साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस ma साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ma। अब जो है a को सेपरेट कर लीजिए, यहां a है, एक यहां a है, यहां a, तो क्या आ जाएगा, यहां mg साइन अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस mg साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू a कॉमन ले लें, यहां m कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m कॉस अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस m साइन स्क्वायर अल्फा प्लस m। अब देखिए e से इसमें गुना के कैंसिल हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, mg साइन अल्फा इक्वल टू ma, यहां कॉमन आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, प्लस पहले से ही 1 है, माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस ma। अब जो है फाइनल रिजल्ट कैलकुलेशन सिर्फ बचा है, इसको आप सोल्व कर लें। तो a इक्वल टू, उसके बाद यहां लिख रहे हैं mg साइन अल्फा अपॉन m कॉमन आ जाएगा 2, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस m। अब m से भागा दे दीजिए, g साइन अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस दिस इज द, यही आपका आंसर है। देखते हैं ये आपका बुक क्या आंसर दे रखा है, 1.82। mg साइन अल्फा, mg साइन अल्फा, ठीक है, m प्लस 2m 1 माइनस कॉस अल्फा, करेक्ट। हम यहां m कॉमन ले लिया है, m बाय m, दिस आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 1.83, या 1.83 क्वेश्चन जो है यह सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक बेहतर क्वेश्चन में से देखिए, कहता है पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग अलोंग द सर्किल ऑफ रेडियस आर, कहता फाइंड द मॉडुलस ऑफ द एवरेज वेक्टर of the force acting on particle over the distance equal to the quarter of the circle if the particle moves uniform with a speed v। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, ये आपका सर्किल का एक क्वार्टर पार्ट, यहां से चलना शुरू किया, मान यहां तक चला, कांस्टेंट स्पीड v इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड से चलता है और जिसका रेडियस r है, कहता पार्टिकल का मास m है, तो एवरेज कितना फोर्स लगेगा जब पार्टिकल यहां से यहां आएगा। देखिए स्पीड कांस्टेंट है आपका, ये स्पीड है, बट वेलोसिटी इज वेरिएबल, दिस पॉइंट वेलोसिटी इज v1 एंड दिस पॉइंट वेलोसिटी इज v2। तो यहां आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो आप ऑलरेडी काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं कि चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वह 2v साइन, यह जितना एंगल बन रहा है उसका आधा, साइन थीटा बाय 2। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू 2v साइन थीटा 90 है, तो 90 बाई 2 बराबर 2v इंटू 1 बाई √2 इक्वल टू √2 इंटू v। अब पूछता है एवरेज फोर्स कितना लगेगा, तो यहां से यहां तक आने में समय क्या लगेगा, और टाइम निकाल लीजिए। तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां है और t टाइम में यहां से यहां आ गया, ये नंबर सोल्व हो रहा है। तो आप पढ़े हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, यहां से यहां कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क पाई बाय 2 इंटू रेडियस ऑफ सर्किल, स्पीड गुना टाइम डिस्टेंस। तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा पाई आर अपॉन 2v,
टाइम निकल गया, चेंज इन वेलोसिटी निकल गया, तो फोर्स इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दिस इज एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड, राइट। तो एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड, मास तो कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम, दिस राइट। एम टी वैल्यू पाई आर, ऊपर में चला जाएगा 2v, इनटू चेंज इन वेलोसिटी √2v, तो क्या आ जाएगा 2√2mv² अपॉन पाई आर। दिस इज द आंसर। ये आपका देखते हैं 1.83 का, इसका आंसर क्या आपका बुक लिख रहा है, 1.83, 2√2mv² अपॉन पाई आर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखते हैं इसका बी पार्ट क्या कहता है। कहता है कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ओमेगा टी, इनिशियल वेलोसिटी बीइंग इक्वल टू 0। तब पूछता है कि पार्टिकल पर एवरेज फोर्स क्या लगेगा, फाइंड एवरेज फोर्स। इस बार जो है कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, इसका वी पार्ट। कहता है बी पार्ट में कि क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्किल तो चलता है, लेकिन t इक्वल टू 0 पर इसका स्पीड जो है वह 0 है, और यहां से यहां टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है ओमेगा टी दिया है, दिस इज द कांस्टेंट। यहाँ यूनिट में एक्सेलेरेशन को ओमेगा से रिप्रेजेंट करता है, तो 90 डिग्री से घूम रहा है, दिस रेडियस इज आर। यहां आएगा धीरे धीरे स्पीड इसका बढ़ते चला जाएगा, और यहाँ इसका स्पीड जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि यहां से यहां तक चलना है। इसमें पूछता है एवरेज फोर्स कितना लगेगा, तो हम पढ़ चुके हैं, यहां से निकाल लेते हैं चेंज इन स्पीड, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मास इनटू चेंज इन मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहां दिस इनिशियल दिस इज फाइनल, अपॉन टोटल टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो एवरेज फोर्स इज राइट मास इनटू फाइनल स्पीड इज v, और इनिशियल यहां है 0 डेज से चलना स्टार्ट किया है, तो v माइनस 0 अपॉन टी। तो एवरेज फोर्स इक्वल टू राइट mv अपॉन टी। यहां स्पीड निकाल लीजिए, तो हेयर इक्वेशन फर्स्ट कर दें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन राइट dv अपॉन dt, और दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू dt इक्वल टू dv। इंटीग्रेट कर देंगे तो 0 है, तो स्पीड हो गया v, 0 से क्या हो जाएगा t। तो राइट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dt का इंटीग्रेशन t इक्वल टू v, लिमिट डाल देंगे 0 टू v, यहां से आ जाएगा v इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू t। ये आपका हो गया इक्वेशन, यहां t टाइम में यहां आ गया t इक्वल टू 0 में, तो इक्वेशन फर्स्ट से आप यूज कर लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां के बाद यहां लिख रहे हैं एवरेज फोर्स मैग्नीट्यूड इज राइट m ओमेगा टेंजेंशियल इंटू टी, चेंज इन टाइम t माइनस 0,
टी से टी कट जाएगा। एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड राइट, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये आपका वी पार्ट था इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर? अब जो है क्वेश्चन नंबर 84 हम लोग देखते हैं। यह एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो सॉरी जीरोडॉप का क्वेश्चन है, नॉट ए जेई एडवांस। 84 कहता है एयरक्राफ्ट ऑफ लूपिंग ऑफ द रेडियस आर विथ कांस्टेंट स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। द वेट ऑफ द फ्लायर ऑफ द मास m is the 70 kg in the loop, lower, upper and middle of the point. Find the weight of the flyer. जबकि उसका मास कितना है, 70 kg m है। कहता है एक वर्टिकल लूप में जो है एक एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई कर रहा है और इसका रेडियस जो दे रखा है r इक्वल टू 500 मीटर, और ये आपका मान लिया जा एरोप्लेन में बैठा हुआ है, यहां फ्लाई करने वाला। कहता कहां कहां है, एट द लोअर पोजीशन, अपर पोजीशन। पहले लोअर पोजीशन यहां है, फिर अपर पोजीशन, फिर यहां आपका मिडिल पोजीशन। ये आपका फ्लायर। तो पूछता है इसका वेट क्या होगा जबकि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। इसका कांस्टेंट स्पीड v, यहां भी कांस्टेंट स्पीड v, यहां भी कांस्टेंट स्पीड v, और v इक्वल टू दे रखा है 360 किलोमीटर पर आवर। हम इस क्वेश्चन को सिंबॉलिक बना रहे हैं। देखिए क्या होगा, इस फ्लायर का एट लोअर पोजीशन, एट लोअर पोजीशन, लोअर पोजीशन में क्या होगा, mg कहां लग जाएगा, नीचे, और इस सरफेस के चलते कांटेक्ट फोर्स लग जाएगा ऊपर, जिसके वजह से दिस कांटेक्ट फोर्स इज एनमन। तो रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, राइट, मास गुना एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, एनमन माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो दिस राइट, एनमन इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। तो सबसे अधिक वेट जो होगा वह यहां होगा। चलिए एट मिडिल, एट मिडिल, मिडिल में आप फाइंड कर सकते हैं। अब जो है इस पर mg तो लग जाएगा नीचे, कांटेक्ट फोर्स इस फ्लायर के चलते, एयरक्राफ्ट के चलते अंदर की तरफ लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, मास गुना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस कांटेक्ट फोर्स इज n2 इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। और एट mg नीचे, और कहां लग जाएगा, ऊपर की तरफ। तो क्या लिखेंगे, एट अपर पोजीशन, एट अपर पोजीशन क्या लिख सकते हैं, एट अपर पोजीशन, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन माइनस n3 mv स्क्वायर बाय
N3 इक्वल टू mv स्क्वायर बाई, इस तरह से आप, इसका मतलब डेट इज N1 सबसे ज्यादा और सबसे कम जो होगा वह N3 होगा, माने टॉप पर रहेगा। कॉन्टैक्ट फोर्स सबसे कम लगेगा एरोप्लेन को, ऐसे उसका वेट सबसे कम रिकॉर्ड होगा टॉप पोजीशन पे, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होगा लोएस्ट पोजीशन पे। इस तरह से आप, एक साधारण सा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, यह एक देखिए बेहतर क्वेश्चन में से है। 85 नंबर क्वेश्चन। 85 क्या कहता है? कहता है a small sphere of mass m is suspended from the thread, is the first taken aside so that thread from the right angle with the vertical and then reach। कहता है कि एक थ्रेड है, इसको पहले टांग दिया गया थ्रेड से एक स्मॉल स्फीयर पर, इसका मास m है, और ए साइड, और इसको एक साइड ऐसे 90 डिग्री से घुमा करके, 90 डिग्री से घुमा करके इसको छोड़ दिया गया। इसका मास क्या है? मास इक्वल टू ए साइड, एक साइड ले लीजिए, रोटेट 90 डिग्री, राइट एंगल विद द वर्टिकल एंड देन रिलीज, और इसे छोड़ दिया गया। यहां आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां से बॉल टांगा हुआ है। कहता फाइंड टोटल एक्सलेरेशन ऑफ अ स्फीयर एंड द थ्रेड टेंशन एज द फंक्शन ऑफ थीटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द वर्टिकल। एंगल जो है थीटा एंगल वर्टिकल से बन रहा है, तो थीटा के फंक्शन में पूछता है कि टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा और इस थ्रेड में टेंशन कितना होगा इन फंक्शन ऑफ थीटा। अब यहां से छोड़ेंगे तब ये यहां आएगा तो क्या गेन कर लेगा? एक स्पीड गेन कर लेगा। t इक्वल टू 0 में यहां था, आगे t टर्म यहां आ गया और वर्टिकल से कितना बना रहा है? t टर्म में एंगल थीटा बना रहा है। तो सबसे पहले इसका इस पॉइंट पर स्पीड निकाल लीजिए। तो कैसे? फोर्स डायग्राम दिखाने से टेंशन लगेगा, लेकिन यहाँ टेंशन कोई वर्क करने वाला नहीं है। इस पर लगने वाला फोर्स एक ग्रेविटेशनल है, वह कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि टेंशन यहाँ जो है, टेंशन जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो कोई वर्क करेगा नहीं। तो यहाँ जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आप स्पीड निकाल लीजिए। इस थ्रेड का लेंथ L है, L हो जाएगा, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, दिस एंगल इज 90। तो L है तो क्या हो जाएगा? यहां से स्ट्रिंग का लेंथ L होगा, तो आपका लंबाई जो हो जाएगा L cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा बेस 90 के सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इनटू cos थीटा इज बेस कैलकुलेटेड। तो यहां से कितना डिस्टेंस नीचे आएगा? इतना डिस्टेंस नीचे आएगा। काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्या लिखेंगे? रेस्ट से छोड़े हैं, दिस टेक 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल, 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल, इस लेवल से छोड़िएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 लेवल पर रखे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और 0 लेवल से कितना नीचे आ जाएगा? इतना ही नीचे आएगा, ये नीचे। तो दिस डिस्टेंस बराबर दिस डिस्टेंस, ये आएंगे, तो क्या आ जाएगा? mgl
क्या हो जाएगा cos थीटा, इधर ले आएंगे mgl cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2, दिस एंड दिस कैंसिल, तो gl 2g cos थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई l। तो इस पॉइंट पर इसके पास जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर, स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस, दिस कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, एक mg नीचे लग जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, इस mg का दो कंपोनेंट होगा, दिस थीटा, दिस एंगल आल्सो थीटा, mg cos theta and along the velocity along the tangent mg sin theta। तो क्या लिखेंगे, resultant force along the tangent mass into tangential acceleration, right? mg sin theta equal to mass into tangential, this and this cancel, a tangential equal to g sin theta, दिस इक्वेशन सेकंड। अब यहां से आप टोटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, टोटल एक्सेलरेशन ए नंबर सोल्व कर रहे हैं, दिस क्वेश्चन नंबर ए। तो टोटल एक्सेलरेशन के लिए आप अब लिख दीजिए इक्वेशन, टोटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, फोर्स के डायरेक्शन में, एक टेंजेंशियल, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू राइट ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर, ए टेंजेंशियल जी साइन थीटा होल स्क्वायर, ए सेंट्रीपिटल 2g cos थीटा, तो a इक्वल टू g कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, a इक्वल टू g साइन cos 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज द, इस तरह से आप टोटल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अब पूछता है कि यहां टेंशन कितना होगा, तो यहां आप टेंशन निकालने के लिए आप ऑलरेडी एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, तो यहां से भी निकल जाएगा, तो आप लिख सकते हैं आगे बी नंबर, या अगेन थ्रेड इन टेंशन रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होगा, T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू राइट m, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2g cos थीटा, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2g cos थीटा, और यहां से आप सोल्व कर लेंगे तो t इक्वल टू 3mg cos थीटा, ये आपका, तो आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकल गया यहां, और ये आपका निकल गया टेंशन इशू। इस तरह से आप क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बी नंबर में कहता है थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ स्फीयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, जब वर्टिकल component of a sphere velocity is maximum, vertical component of a sphere velocity, तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर का मैक्सिमम होगा, तो उस समय पूछता है कि टेंशन क्या होगा। तो देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, इधर की तरफ देख लेते हैं, बी नंबर क्या कहता है, बी नंबर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी,
इस वेलोसिटी का ये टेंजेंशियल है, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, ये आपका वर्टिकल होगा, इधर हॉरिजॉन्टल हो, टेंजेंशियल हो गया, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो थीटा है 90 माइनस थीटा है, तो यहां से यहां एंगल बन जा रहा है 90 डिग्री, तो ये एंगल आपका क्या बन जाएगा थीटा, 90 माइनस थीटा होगा, पूरा एंगल यहां से यहाँ 90 है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा 90 है तो थीटा हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और दूसरा वर्टिकल वेलोसिटी होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लिख दिया लैंग्वेज में, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू, इस डायरेक्शन में कॉस हो इधर साइन हो जाएगा, तो v साइन थीटा, तो ऑलरेडी हम v निकाल चुके थे, तो वर्टिकल कंपोनेंट को v' मान लीजिए, v कितना निकाला था, सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन आपका देखो v स्क्वायर क्या निकाला था, v स्क्वायर YL, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन बराबर 2g cos थीटा, दिस डायरेक्शन क्या हो जाएगा 2gl cos थीटा का रूट और इनटू क्या होगा साइन, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या लिखेंगे, dv डैश y d थीटा इक्वल टू 0, तो 2gl तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज d थीटा इक्वल टू रूट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट है इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अब जो है पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो पावर हाफ है तो कॉस थीटा हाफ माइनस 1 हाफ इंटू हाफ माइनस 1, कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन चेन रूल से कर लेंगे, पहले से साइन थीटा है प्लस रूट कॉस थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज आल्सो कॉस थीटा बराबर 0। अब क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट, पावर माइनस ऑफ आएगा नीचे आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होल पर पावर बेस सेम में पावर जुड़ जाएगा इक्वल टू 0, इसको इधर ले आते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा पर पावर 3/2, अब दोनों जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू रूट 2, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स रूट। लेकिन हमें पूछता है कि इस मोमेंट में टेंशन कितना होगा, तो इस मोमेंट में आप वेलोसिटी निकाल लीजिए v', इस एंगल के लिए वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम, तो v' बराबर हम लिखे थे v साइन थीटा
तो थीटा आपका आ चुका है, यहां से निकाल लीजिए tan थीटा। sin थीटा क्या लिखेंगे? नाउ sin थीटा इक्वल टू राइट पहले लिख लीजिए टेंशन, इस एंगल के लिए टेंशन ये आपका सॉरी ये आपका टंगा हुआ था बॉल, यहां से साइड करके छोड़िएगा। तो मान लिया बॉल यहां आया है, वर्टिकल से कितना एंगल आ रहा है? थीटा। This time velocity is v dash. This angle is mg. This angle is also theta. This direction is tension is t. This angle is theta. Mg cos theta. Along the tangent, velocity is v dash. mg sin. क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट फोर्स, यहां से बॉल टंगा हुआ है टुवर्ड द सेंटर, मास इनटू सेंटीमीटर एक्सिस। तो टेंशन T इक्वल टू T माइनस एम वी डैश स्क्वायर बाय, अच्छा इस एंगल के लिए वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होगा। इस एंगल पर वेलोसिटी कितना है? v, v स्क्वायर बाई एल इक्वल टू राइट टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई एल। अब इस एंगल के लिए वेलोसिटी आप निकाल लीजिए कि क्या होगा। T इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस वेलोसिटी निकाले थे 2mg कॉस थीटा आया था, v का वैल्यू 2g कॉस थीटा था बाई एल। तो टेंशन mg 3mg, ये ऑलरेडी निकाल चुके थे आपका कॉस थीटा। अब 3mg कॉस थीटा का वैल्यू रख दीजिए यहां से। इस एंगल के लिए टेंशन क्या होगा? तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? बेस tan थीटा, tan थीटा बराबर है √2 बाई 1। तो कॉस थीटा ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 + 2 इक्वल टू mg बाई √3। दिस इज द आंसर। इतना काम पहले भी कर चुके हैं टेंशन वाला, वहां से भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे, इतना करने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन डायरेक्ट हम एक बार और बना दिया। देखते हैं इसका आंसर क्या लिखता है। 85। ठीक है, mg इंटू √3, सॉरी ये √3 से √3 कैंसिल होगा और यहां से यहां कैंसिल होगा √3mg। यहां गलत हो गया कैलकुलेशन, इससे हम इसको कैंसिल कर दिए थे, यहां से यहां कैंसिल होगा √3। करेक्ट आंसर दिस। ये आपका सी नंबर का आता है द एंगल थीटा बिटवीन थ्रेड एंड द वर्टिकल at the moment the total acceleration vector of a sphere directed horizontal। अगर इसका टोटल एक्सेलरेशन हॉरिजेंटल के डायरेक्शन में होता है तो थ्रेड और वर्टिकल के बीच का एंगल क्या होगा? तो टोटल एक्सेलरेशन अगर हॉरिजेंटल में होना है तो पूछता एक्सेलरेशन क्या होगा। तो टोटल अगर एक्सेलरेशन हॉरिजेंटल में होना है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए? 0। तो उसके लिए आपका
एंगल कैलकुलेट करने के लिए कहता है। देखिए यहां से बॉल छोड़ दिए सी नंबर, बॉल यहां है, वर्टिकल से पूछता एंगल कितना बनेगा। इसका एक एक्सेलरेशन तो टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल, दूसरा हो गया ए टेंजेंशियल 80 बराबर जी साइन थीटा हम फाइंड कर चुके हैं, AC बराबर 2G कॉस थीटा हम फाइंड कर चुके हैं। अब जो है ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ए हो गया आपका वर्टिकल, ए टेंजेंशियल इक्वल टू हो गया जी साइन थीटा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया वर्टिकल। तो दिस एंगल थीटा ये वर्टिकल लाइन है तो एंगल थीटा। तो क्या कहता है, टोटल एक्सीलरेशन ऑफ द स्फीयर इज डायरेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में इसका टोटल एक्सीलरेशन हो जाना है, इसका मतलब है कि वर्टिकल में एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टोटल एक्सीलरेशन इक्वल टू 0। तो टोटल एक्सीलरेशन में क्या क्या है, इसका सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का कंपोनेंट। तो सेंट्रीपिटल का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा वर्टिकल में, AC cos थीटा, और टेंजेंशियल का क्या होगा, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ए एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और पूरा एंगल 90 है तो थीटा हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ए टेंजेंशियल cos थीटा, अब इस डायरेक्शन में ए टेंजेंशियल साइन थीटा। अब लिख दीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, AC cos थीटा माइनस ए टेंजेंशियल साइन थीटा इक्वल टू 0। ए सेंट्रीपिटल cos थीटा बराबर ए टेंजेंशियल साइन थीटा, ए क्या आ जाएगा tan थीटा, ए टेंजेंशियल अपॉन ए सेंट्रीपिटल, tan थीटा ए टेंजेंशियल हम निकाल चुके हैं, जी साइन थीटा, ए सेंट्रीपिटल 2G cos थीटा। एक टेंजेंशियल जी साइन थीटा, ए सेंट्रीपिटल 2G cos थीटा, दिस एंड दिस कैंसिल, तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, ए टेंजेंशियल सॉरी इसको इधर लाएंगे, गलत हो गया कैलकुलेशन, इसको इधर ले जाइए, ए टेंजेंशियल अपॉन ए सेंट्रीपिटल, ए सेंट्रीपिटल इसको इधर ले जाए तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा, इसको इधर ले जाए, ए टेंजेंशियल दिया हुआ है जी साइन थीटा अपॉन क्या है ए सेंट्रीपिटल 2G cos थीटा इक्वल टू cot थीटा, दिस एंड दिस कैंसिल, एक क्या हो जाएगा tan थीटा, तो क्या लिख देंगे 1/2 tan थीटा अप इक्वल टू cot थीटा, इसलिए cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 cot थीटा इक्वल टू 1/√2। तो आप थीटा यहां से निकाल सकते हैं, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू
cot इनवर्स 1y, दिस इज द आंसर। ये आपका सीधा देखिए यहाँ कैलकुलेशन, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो cot थीटा हो जाएगा, सारा वैल्यू रख दीजिए। ये सेंट्रीपिटल निकला हुआ है 2g cos थीटा, एक टेंजेंशियल निकला हुआ है g sin थीटा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट को आप जीरो कर दीजिए, रिजल्टेंट कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा और आंसर है आपका आ जाएगा। देख लेते हैं आखिर इसका सी का आंसर क्या लिखता है आपका बुक। क्वेश्चन नंबर था आपका 85। सी नंबर लिखता है cos इक्वल टू 1/√3, तो cot थीटा, तो आप क्या इसे निकाल सकते हैं, cot थीटा से आप tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या निकालेंगे बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो √3 आ जाएगा। थीटा इक्वल टू दे रखा है cos इनवर्स 1/√3। दिस इज द बुक आंसर। ये भी आंसर ठीक है, और यहां जो आंसर दे रखा है ये भी आपका क्या है, सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 कहता स्मॉल बॉडी ऑफ ए स्लाइड ऑफ द टॉप ऑफ द स्मूथ स्फीयर of radius r at find the angle theta corresponding to point at which body break off the sphere as well as break off velocity of body। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए यह एक 1.87 एक बेहतर क्वेश्चन में से है, और ये क्वेश्चन बहुत बार जेई आपका पूछ चुका है, नीट जेई मेंस पूछ चुका है। देखिए कहता है एक हेमी स्फीयर है, इसके टॉप पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, कहता कितना एंगल पर इस सरफेस को छोड़ देगा। u इक्वल टू 0 छोड़ दिया गया, t इक्वल टू 0 यहाँ है, स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है। यहाँ आने के बाद उसका वेलोसिटी जो है अलोंग द टेंजेंट जो है v हो गया, यह रेडियस r है। That moment at t at time t। तो सबसे पहले हम यहाँ वेलोसिटी निकाल लेते हैं, इसका क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो दिस लेंथ एंगल 90 डिग्री बन रहा है, दिस लेंथ इज r cos थीटा एंड दिस लेंथ राइट r माइनस क्या हो जाएगा, r माइनस r cos थीटा। तो ये आपका जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए। क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि आपका इक्वेशन जब फोर्स का लिखेंगे तो यहाँ वेलोसिटी का टर्म जो है इवॉल्व हो जाएगा। तो आपको वेलोसिटी सबसे पहले इस पॉइंट पर फाइंड करना है कि वेलोसिटी क्या है। उसके लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ मैकेनिकली क्यों कंजर्व होगा, क्योंकि यहाँ इस पर दो फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटेशनल दूसरा कॉन्टैक्ट स्फीयर की वजह से। तो यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ऑलरेडी कोई वर्क करेगा नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज एट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, यहाँ जीरो हो रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो सरफेस स्मूथ है। तो यहाँ एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहा, फ्रिक्शन एब्सेंट है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। फाइनल इसको हम जीरो लेवल लिए हैं, तो काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। अब जीरो लेवल से नीचे आ रहा है तो काइनेटिक होगा हाफ mv², पोटेंशियल होगा -mg, और कॉमन आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। दिस राइट
mgr 1 minus cos theta equal to half mv square. This and this cancel. Right, g1 minus cos theta equal to 2. V square y. This equation is first. Right, फोर्स इक्वेशन इस पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग जाएगा. दिस एंगल थीटा, दिस एंगल आल्सो थीटा, एंड कॉन्टैक्ट फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर टू कॉमन टेंजेंट. तो थीटा mg का दो कंपोनेंट हो जाएगा. एक हो जाएगा अलोंग द टेंजेंट, एक हो जाएगा टुवर्ड द सेंटर. mg cos theta, this direction is mg sin theta. Right, resultant for toward the center mass into centripetal acceleration. क्या लिख देंगे आप? mg cos theta minus n equal to m v square by r. This right, n equal to mg cos theta माइनस एम भी स्क्वायर बाय आर. क्वेश्चन कहता है कि स्फीयर ब्रेक, पार्टिकल ब्रेक ऑफ द सरफेस, अगर सरफेस को छोड़ देगा तब क्या होगा? तो ब्रेक ऑफ द सरफेस, यहां ब्लॉक ब्रेक ऑफ द सरफेस, ब्लॉक सरफेस को छोड़ रहा है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 0 कर देंगे क्योंकि फ्री फॉल कर जाएगा. कांटेक्ट फोर्स खत्म हो जाएगा. तो कांटेक्ट फोर्स खत्म हो जाएगा तो बॉडी का लगने वाला फोर्स तो एक ही फोर्स होगा, ग्रेविटी, और तो कोई फोर्स होगा नहीं. तो कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाएगा. तो mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू 0. दिस राइट, g cos थीटा mv स्क्वायर बाय r. एक इक्वेशन यहां से फ्रॉम फर्स्ट g cos थीटा v स्क्वायर बाय r रख दीजिए. 2g 1 माइनस cos थीटा फ्रॉम फर्स्ट. अब जो है g से g कैंसिल हो जाएगा. 2 माइनस 2 cos थीटा, 3 cos थीटा बराबर 2. राइट, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2y थीटा. इसका मतलब इतना एंगल से वह सरफेस को क्या कर देगा? छोड़ देगा. तो कहता है जिस समय वो सरफेस को छोड़ रहा है उस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी क्या होगा? तो v इक्वल टू राइट रूट अंडर जी आर cos थीटा, दैट मोमेंट वेलोसिटी 2gr अपॉन 3. दिस इज द आंसर. ये आपका क्वेश्चन, यह एक बेहतर क्वेश्चन में से है. और इस तरह का वीडियो लेक्चर को देखते रहना, समझते रहना है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. ये वीडियो, इस तरह का लेक्चर आपके पास डायरेक्ट पहुंचेगा. आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरा हिम्मत और हौसला है.